आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हर एक विद्यार्थी इस समय घबरा रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कुछ भी याद नहीं। अत्यधिक दबाव की वजह से पढ़ाई भी बाधित हो रही होगी। साथियों, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ये घट रहा है, सब विद्यार्थी यही फील कर रहे होंगे। साथियों, सफल वही होगा जो इस समय पर अपने दिमाग को शांत रखेगा। मन में बहुत सारे क्वेश्चन हिलोरे मार रहे होंगे। इन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम देने से पूर्व, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो देखें पहले कि पेपर देने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। एक तो इस बात को ध्यान रखें कि भरपूर नींद लें, भरपूर नींद लें, शांत रहें, घबराएं नहीं। जो पढ़ा है वो सब याद है, ऐसा करके अपने को पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो पढ़ा है वो सब याद है। और अंतिम समय में किताब छोड़ देनी चाहिए, किताब को छोड़ दो, जो पढ़ा है सब याद है। और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स अगर देख सकते हो, आपने जो बनाए हैं तो वो ज़रूर देख सकते हैं, ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं। एक क्या करें कि खुद पे विश्वास रखें, खुद पे क्या रखें, विश्वास रखें और नेगेटिव पर्सन से दूर रहें। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, नेगेटिव पर्सन से क्या रहें, दूर रहें। कहने का मतलब इस समय पे ये एक ऐसा समय होता है, उस समय आप खुद परेशान हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे खुद पे विश्वास करना है। और जो नेगेटिव विद्यार्थी बहुत सारे मिल जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में मिल जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, तो उनसे हमें क्या करना है, दूरी बना के रखनी है, उनकी बातों को इग्नोर करना है। तीसरा क्या करना है साथियों, अगर आपका सेंटर दूर है तो समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। और इस समय काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है, तो इस चीज़ से आपको कोई भी समझौता नहीं करना है, इससे समझौता करने से बचें। अब पेपर हॉल में क्या करना चाहिए कि पेपर हॉल में सबसे पहले क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो उसमें आराम से आप ओएमआर शीट को निकालिए। ओएमआर शीट निकालने के बाद उसमें सामान्य जानकारी है वो तसल्ली से भरें, मतलब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको रोल नंबर भी भरने हैं, बुकलेट नंबर भी भरने हैं, सेंटर कोड भी भरना पड़ता है, ओएमआर शीट नंबर भी भरने पड़ते हैं। तो हर एक चीज़ को हम जल्दबाजी में कई बार रोल नंबर जैसे गलत भर देते हैं तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो वो गलती ना करें, घबराएं नहीं, आराम से आप ये सारी चीज़ फिल कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वहाँ घबराहट में ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं जो ज़रूरत नहीं है, जिसकी आराम से भरें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे देखें कि कई बार शुरुआत में क्या है, कठिन प्रश्न आने पर घबराएं नहीं। शुरुआत में क्या होता है कि देखते ही पेपर खोला और पेपर खोलते ही क्या है, कोई कठिन प्रश्न आ गए, 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही हार्ड आ गए, तो आपको लगता है, आप घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको क्या करें, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उनको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, आगे वाला क्वेश्चन देखें, फिर आगे वाला देखें। जो हार्ड लग रहा है उसको एक बार के लिए छोड़ दें, घबराएं नहीं, छोड़ देना है उसको तसल्ली से। दूसरा क्या है कि जब आप जैसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन आपने किया, अगर आपको वो आता है तो आराम से आप ऑप्शन पे टिक कर दें, आराम से जो भी ऑप्शन आपका राइट है उस पर टिक कर दें और आगे बढ़ते चलें। दूसरा देखें, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको 2 ऑप्शन उसमें आपको गलत लग रहे हैं और 2 ठीक लग रहे हैं, तो क्या करें, दूसरे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको राउंड कर लें, यू राउंड कर सकते हैं ना। और पहले क्वेश्चन पे ऐसे टिक कर सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे क्या कर देंगे, ऐसे राउंड कर लेंगे उसको। तो राउंड कर लेंगे तो उससे ये लगेगा आपको देखने में, बाद में समय बचता है तो उसको आप देख सकते हैं, समय बचे तो उस क्वेश्चन पे आप विचार कर सकते हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं आता उस पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा दें। और ये जो 5वां आजकल ऑप्शन मिल रहा है आपको, ई, ये भी भर सकते हैं। दूसरा क्या करें साथियों कि जैसे 25 क्वेश्चन हो गए आपके, 25 से 30 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं और उनमें जैसे मान लो आपको 5 क्वेश्चन आ गए, 7 आ गए, 8 आते हैं, तो वो आप क्रम से फिल कर सकते हैं। तो फिल करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सामने ए, अगर ऑप्शन ए है तो आप ए को गोला काला करें। अगर 2 में आपने नहीं किया तो उसको छोड़ दें,
3 के सामने अगर आपका सी है तो सी को काला करें। कहने का मतलब यहाँ पे सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो आपकी पूरी की हुई मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। आगे देखें, एक क्या करें कि पहले से धारणा ना बना के जाएं, पहले से दिमाग में ये ना हो कि हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, आजकल कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें इतने क्वेश्चन करने चाहिए, तो ये धारणा ना बना के जाएं कितने परसेंट करने, इस प्रकार का दिमाग में फोबिया रखना ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से आपको क्या करना है, बचना चाहिए, जितना पॉसिबल हो नेगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं आपको उस कंपटीशन से पीछे धकेल देती है। आगे, प्रश्न पढ़ते समय या क्वेश्चन पढ़ते ही जो दिमाग में आए उस पे निशान लगा दो, ये भी ध्यान रखना है। कई बार क्या है कि पहली बार में ही जो दिमाग में आ जाए, जो उत्तर आपको पहली बार में मिल रहा है उसको आपको टिक मार्क कर लेना चाहिए, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा विचार करेंगे तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आप गलत कर देंगे। तो इसलिए जो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग आपको वो चीज़ दे रहा है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, तो उस पर आप मतलब क्या करें, उसको टिक कर लें, उसको उस ऑप्शन को क्या कर दें, टिक कर दें। एक 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 क्या करना है कि 2 विकल्प आपको गलत लग रहे हैं, ये पहले बता चुका हूँ, 2 विकल्प आपको गलत लग रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों में रिस्क ले लेनी चाहिए। कहने का मतलब 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में 2 आपको लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, तो क्या करना चाहिए, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। आपको लगता है कि डी और बी तो बिल्कुल गलत हैं, तो इनको ऐसे ऐसे काटा लगा देना चाहिए ताकि आपका दिमाग यहाँ से फ्री हो जाए, ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा लें कि ये 2 तो गलत हैं। अब इन 2 पे क्या करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको डबल माइंड करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। आगे देखें, किसी प्रश्न पर ज़्यादा ना रुकें, रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, उस समय को आप जाया कर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी फिर क्या है, वो उससे दिमाग खराब होगा, आगे वाला भी, और समय भी जाएगा, तो आप वहाँ पे घबराएंगे। इससे अच्छा ये है कि उस क्वेश्चन पे ज़्यादा रुकना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाएं। जहाँ आपको समय लग रहा है उस प्रश्न को गोला कर लें, जहाँ आपको समय लग रहा है। कहने का मतलब ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे गोला करके क्वेश्चन की लगा लें, ताकि लास्ट में जब आप देखें तो आपको पता रहे कि मेरा कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, तो उस पर वापस से ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको गोला काला किया है। और जो नहीं आता उसको क्रॉस कर दें, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसको क्या करें, आप क्रॉस कर दें, ताकि उस पर विचार ही ना करें, ताकि लास्ट समय में फिर से तसल्ली से उस क्वेश्चन को देखा जा सके। एक राउंड जब हो जाए आपका, तो एक राउंड के बाद आप पानी पी सकते हैं, आराम से पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए उस समय। फिर क्या करें कि पेपर का लेवल, एक बात और ध्यान रखनी है कि पेपर का लेवल का आंकलन करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत टफ आ जाता है, और बहुत टफ आ जाता है तो वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमारे क्या सब ज़्यादा नेगेटिव लग जाती है, तो हम फिर धीरे धीरे उस कंपटीशन में भी नहीं रहते, बाहर हो जाते हैं। तो पेपर का अगर लेवल टफ है तो वो सबके लिए है, आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो ज़रूरी है कि पेपर के लेवल का आकलन करना ज़रूरी है। अगर कठिन हो तो ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपके नेगेटिव लगने की संभावना रहेगी, और जब नेगेटिव लगेगी तो आप उस कंपटीशन से पिछड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। जो आपने पेपर दिया है वो कैलकुलेटेड करके दिया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी तैयारी की है, तो पेपर अपने हाथ ना काटें, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा नेगेटिव ना लें, ना करें। फिर आगे देखें, एक ये ध्यान रखना है कि प्रथम पेपर देने के बाद पेपर का विश्लेषण ना करें। तो प्रथम पेपर देने के बाद, जैसे बाद में सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो प्रथम प्रश्न पत्र हो गया उस पर विश्लेषण करेंगे, हर एक प्रश्न को चेक करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ नहीं करना है, उससे दिमाग खराब होता है, अगर गलत होता है तो दिमाग खराब होता है, तो उससे आप बचें, और जिससे आगे आने वाला सब्जेक्ट का पेपर है वो प्रभावित होता है, निश्चित रूप से होता है। तो आप क्या करें, प्रथम पेपर देने के बाद जब हो जाए तो उस पेपर को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। आगे जो पेपर है
उसमें जो गलती इसमें की है उसमें सुधार सकते हैं ना, क्योंकि ये तो हिस्ट्री हो चुका है, इस पे आप चर्चा करने का कोई महीना नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें आपको विचलित कर सकती हैं, आपका दिमाग खराब कर सकती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि इस प्रथम पेपर देने के बाद आप इसको छोड़ दें और आगे वाला जो सब्जेक्ट का पेपर है उसकी तैयारी पे ध्यान दें। तो आज का सफ़र यहीं तक। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ विदा लेता हूं कि आप जीत के आएंगे।